पिछला 10 साल बिटकॉइन के लिए बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस था। $0 2009 में इन्वेंट हुआ, आज $4000 पे है। किसी ने सोचा नहीं था 2009, 2010, 2011 में कि 2019 में उसका ये रेट होगा। तो ये पिछला 10 साल तो चला गया, अब अगले 10 साल का क्या। काफ़ी लोग अभी भी बिटकॉइन के बारे में सुने हैं, जाने हैं, बट उसको अभी तक सीखने की कोशिश नहीं किए हैं। काफ़ी लोगों को ये लगता है कि जो टाइम था बिटकॉइन का, जो ग्रोथ का, वो चला गया, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है, ताकि जो अभी से स्टार्ट कर रहा है, जो अभी से उसके बारे में सीख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसके लिए क्या लगता है अगला 10 साल कैसा होगा। तो मेरे पास 4 से 5 पॉइंट्स हैं, और इनफैक्ट मुझे एक भी पॉइंट ऐसा नहीं लग रहा है कि जिससे बिटकॉइन की कीमत ना बढ़े या बिटकॉइन की प्राइस ना बढ़े या बिटकॉइन का डिमांड ना बढ़े। ओके, सो ये 5 पॉइंट की बात करेंगे, एंड आई होप कि अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बिटकॉइन का प्राइस ग्रोथ इसके बाद नहीं होगा, जो इतना बड़ा ग्रोथ हुआ है अगले 10 साल में नहीं होगा, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना। और आपको ऐसा लगता है कोई पॉइंट जो मैंने मिस आउट कर दिया, तो प्लीज़ ऐड करना। सो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी, वो इंटरनेट का यूज़ केसेस। इंटरनेट के यूज़र्स दिन पे दिन अक्रॉस द ग्लोब बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ यूज़र्स बढ़ रहे हैं, बट उनका इंटरनेट पे ट्रांजैक्शंस जो है वो भी बढ़ रहा है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर लोग, जैसे हमारी बात कर लेंगे, तो अगर पहले हम दिन में 5 या 6 ट्रांजैक्शन करते थे ऑनलाइन, तो अब ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन बढ़ गए हैं। और मुझे लगता है आगे भी ये ऑनलाइन इंटरनेट का ट्रांजैक्शन बढ़ते रहेगा। और हम सबको पता है कि बिटकॉइन एक नेटिव करेंसी है इंटरनेट पे। बिटकॉइन कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, बिटकॉइन इंटरनेट पे काम करता है, तो बिटकॉइन के यूज़ केसेस वहाँ पे बढ़ेंगे। और ये बात कहीं ना कहीं ट्विटर के जो फाउंडर हैं जैक डॉर्सी ने भी यही की थी कि बिटकॉइन एक इंटरनेट की करेंसी है। नंबर 2 जो पॉइंट है वो ये है कि लोगों को क्रॉस द कंट्री, लोगों को ये पता चल रहा है कि उनकी जो नेटिव, उनकी जो फिएट करेंसी, उनकी जो देश की करेंसी है, वो कहीं ना कहीं उनका वैल्यू लूज़ कर रही है। लोगों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो फिएट करेंसी है वो स्कैम है, वो एक सेंट्रलाइज होता है, जो बैक्ड बाय गोल्ड नहीं है, जो अनलिमिटेड प्रिंट की जा सकती है। और लोगों ने देखा भी है कि किस तरह से इन्फ्लेशन लोगों को परेशान करते आया है एवरी ईयर आफ्टर ईयर। ऐसा कोई भी साल ना हो, ऐसा नहीं गया है जहाँ पे लोगों को इन्फ्लेशन ना देखना पड़ा हो। और उस टाइम पे लोगों को ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि क्यों ना ऐसी करेंसी, ऐसी मनी यूज़ किया जाए जो कोई सेंट्रलाइज ना हो, डिसेंट्रलाइज हो, जिसमें किसी का पावर, किसी का वश ना चले। तो बिटकॉइन। नंबर 3 जो पॉइंट है वो ग्लोबल ब्रांड, ऑन द सेम लाइन ग्लोबल ब्रांड। नाउ आज की डेट में ग्लोबल ब्रांड होना इज़ बहुत बड़ी बात, क्योंकि आप किसी भी देश में जाओगे कि तो उनकी हर एक अपनी लैंग्वेज है, उनकी अपनी करेंसी है, अपने कल्चर्स हैं। बट बिटकॉइन एक ग्लोबल ब्रांड हो गया है। मतलब बंदा कहीं का भी हो, किसी भी देश का हो, उसको समझ में आता है कि बिटकॉइन क्या है। और कोई भी चीज़ जब ग्लोबली एक्सेप्टेड होती है, ग्लोबल ब्रांड होती है, तो उसका बहुत वैल्यू होता है, बहुत वेट होता है। और आपने ये भी देखा होगा कि हर एक कंट्री में कितने सारे मर्चेंट्स बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने आ रहे हैं। तो इन सब का असर मेरे को पड़ेगा, बिटकॉइन का ग्रोथ होगा आगे, क्योंकि इतने सारे लोग मर्चेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं। नंबर 4 जो मुझे लगता है कि बिटकॉइन का डेवलपमेंट, इतने तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहे हैं, इतने सारे नए नए एप्लीकेशंस बनाए जा रहे हैं। अभी आपने लाइटनिंग नेटवर्क का नाम सुना, जो ट्रांजैक्शंस फास्ट कर रहा है। नए नए वॉलेट्स, मतलब 2009, 2010, आज से 4 या 5 साल पहले जाओगे तो बिटकॉइन को यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट था, पर दिन पे दिन बिटकॉइन को यूज़ करना बहुत आसान पड़ रही है। जैसे इंटरनेट पहले यूज़ करना बहुत मुश्किल था, बट आज कितना आसान हो गया इंटरनेट यूज़ करना। तो बिटकॉइन का यूज़ करना भी बहुत धीरे धीरे आसान होते जा रहा है, बहुत ईजी होते जा रहा है, और वो लोगों को अट्रैक्ट करेगा बिटकॉइन की तरफ। नंबर 5 जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई। आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि बिटकॉइन 21 मिलियन से बिटकॉइन है। बिटकॉइन की माइनिंग जो है एवरी 4 ईयर्स कम होती जाती है। मतलब अभी कुछ 12.5 बिटकॉइन माइन होता है एवरी 10 मिनट्स। 2020 में ये 6.25 हो जाएगा। एक तरफ उसका अडॉप्शन बढ़ रहा है बिटकॉइन का, एक तरफ उसके बारे में लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, एक तरफ उसको लोग यूज़ करना चाहते हैं, एक तरफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाय करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उसकी सप्लाई कम होती जा रही है।
और कोई भी इकॉनमी आप ऐसे क्रिएट करते हो, जब डिमांड ज़्यादा होती है बट सप्लाई कम होती है तो उसकी प्राइस शूट आउट हो जाती है। आपको क्या लगता है गोल्ड, डायमंड, जो प्रेशियस मेटल्स हैं इतने महंगे क्यों हैं? क्योंकि उनकी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा जो माइन, जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा बिटकॉइन का और डिमांड जब बढ़ जाएगी तो बिटकॉइन का प्राइस और शूट करेगा। अब मैं उसमें आपको कंफर्म नहीं बता सकता कि किस तरह का ग्रोथ होगा, क्योंकि वो किसी को नहीं पता, फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। बट जो हिसाब से मेरे प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट 10 ईयर्स का जो परफॉर्मेंस था उससे कहीं ज़्यादा परफॉर्मेंस इस अगले 10 साल में देगा बिटकॉइन, बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ और देखने वाली बात है कि इस बार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं, तो थोड़ा मोड़ा मैनिपुलेशन डेफिनेटली होगा। उसी का मेरे को थोड़ा कंसर्न होता है कि किस तरह का मैनिपुलेशन होगा। बट अगर वो मैनिपुलेशन को भुला दिया जाए तो अगला 10 साल उस पिछले 10 साल से भी बहुत पावरफुल रेगुलर है। ओके, सो गाइज ये मेरे कुछ पॉइंट्स है। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट ऑल दिस पॉइंट। आपको क्या लगता है? आपको कुछ पॉइंट्स है जैसे कि मैंने बताया, ऐड करो एंड लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि अगला 10 साल का परफॉर्मेंस बिटकॉइन का क्या होने वाला है। ओके, नाउ बिफोर आई गो लेट मी शो यू दिस प्लेस।